उत्तर भारत के एक सुदूर गांव धर्मपुर में एक पुरानी हवेली खंडहर जैसी पड़ी थी। गांव वाले उसे विधवा हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में एक औरत की आत्मा रहती है, सफेद साड़ी पहने, खुले बालों वाली, जिसकी चीखें रात को सुनाई देती है। हवेली के चारों ओर घना जंगल था। सूरज ढलने के बाद वहां परिंदे भी नहीं फटकते थे। गांव वालों की मान्यता थी कि जो भी हवेली में गया वापस कभी जिंदा नहीं आया। परंतु आज के जमाने में कौन भूतों पर यकीन करता है, खासकर जब शहरों से पढ़े लिखे लोग गांव लौटे। शहर से लौटा अरुण 28 वर्षीय युवक दिल्ली में इंजीनियर था। उसके दादाजी की अचानक मृत्यु हो गई और उसे अपने पुश्तैनी गांव लौटना पड़ा। बचपन में वह गांव छोड़कर चला गया था, पर उसकी यादें अब भी ताजा थीं। मिट्टी की खुशबू, तालाब में नहाना, दादी के हाथ का खाना। अरुण के गांव लौटने की दो वजहें थीं, एक तो दादाजी की अस्थियां गंगा में विसर्जित करना और दूसरी एक पुरानी वसीयत। दादाजी ने गांव की पुरानी हवेली अरुण के नाम कर दी थी, वही विधवा हवेली। गांव के लोगों ने अरुण को समझाया, बेटा उस हवेली से दूर रहो, भूत है वहां। पर अरुण हंस पड़ा, चाचा जी ये 2025 है, भूत नहीं होते। हवेली में पहली रात अरुण ने हवेली की मरम्मत शुरू करवाई। उसने दो मजदूरों को बुलाया, रामू और फकीरा। दोनों ने डरते डरते काम शुरू किया, पर सूरज ढलने से पहले ही काम बंद कर देते। उन्होंने एक शर्त रखी, साहब शाम के बाद हम इधर नहीं रुकेंगे। पहली रात अरुण अकेला हवेली में रहा। बिजली का इंतजाम नहीं हो पाया था, तो उसने लैंप जलाया और किताब पढ़ने लगा। रात करीब 1 बजे उसे लगा कि कोई खिड़की के पास चल रहा है। उसने उठकर देखा, कोई नहीं था। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। वो लौट आया। अरुण चौंक गया। कौन? उसने पुकारा, पर हवेली में केवल सन्नाटा था। बर्बादी की दास्तान। अगले दिन गांव की बूढ़ी दादी बिजुरी बुआ अरुण से मिलने आईं। उनके पास वर्षों पुराना राज था। बाबा, तेरे दादाजी के समय में इस हवेली में एक लड़की रहती थी, कमला। सुंदर पर गरीब। तेरे दादा उससे प्यार करते थे, पर घर वालों को मंजूर नहीं था। जब उन्होंने शादी की जिद की, तेरे परदादा ने कमला को इस हवेली में बंद करवा दिया। फिर आग लग गई। हवेली में आग लगने से कमला की मौत हो गई, या शायद उसे मार दिया गया। उसी दिन से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। वो अब तक अपने प्यार का इंतजार कर रही है, और शायद उसे लगता है तू वही है। अरुण का चेहरा पीला पड़ गया। क्या कमला उसे उसके दादा की तरह समझ बैठी है? भाग 5, आत्मा की उपस्थिति। अगली रात हवेली में कुछ अजीब घटा। खिड़कियां अपने आप खुली। किसी अदृश्य हाथ ने अरुण की किताबें फेंक दी। आईने पर किसी ने खून से लिखा, वापसी। अरुण भागकर गांव पहुंचा। उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने हवेली में हवन किया, पर जैसे ही मंत्र शुरू हुए, तेज हवाएं चलने लगी और आग अपने आप बुझ गई। पंडित चीख पड़ा, ये आत्मा शांति नहीं चाहती, ये इंतजार कर रही है किसी की वापसी का। रात्रि की चीख है। हर रात कमला की आत्मा और अधिक शक्तिशाली होती गई। अरुण के कमरे में उसकी परछाई दिखने लगी। कभी वह बालों में कंघी करती, कभी किसी बच्चे को पुकारती। अरुण को सपने आने लगे, अतीत के दृश्य। वह खुद को 1950 के दशक में देखता, जहां कमला हंस रही होती और वही या शायद उसके दादा उसे गले लगा रहा होता। अब अरुण को समझ आने लगा कि कमला की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि उसका प्यार अधूरा था। और वो समझ बैठी थी कि अरुण ही उसका प्यार है, जो वापस आया है आत्मा से संवाद। अरुण ने एक माध्यम से संपर्क किया, जो आत्माओं से बात कर सकता था। एक रात सब तैयार हुआ। माध्यम ने कहा, कमला तुम किसका इंतजार कर रही हो? कमला की आत्मा बोली, मेरा वचन अधूरा है। उसने कहा था वो लौटेगा, मैं अब भी उसका इंतजार कर रही हूँ। तुम उसकी तरह दिखते हो, मुझे मत छोड़ो। अरुण ने उत्तर दिया, कमला वो प्रेम अब बीत गया है। अब मैं हूँ एक अलग इंसान, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शांति दे सकता हूँ। कमला की आत्मा ने कहा, तब मुझे वहीं ले चलो जहां हमने मिलने का वादा किया था। अंतिम यात्रा। गांव वालों के अनुसार कमला और अरुण के दादाजी तालाब किनारे मिलने जाया करते थे। अरुण ने वहीं एक प्रार्थना सभा रखी, दीप जलाए और कमला की आत्मा को मुक्ति का संदेश दिया। रात में हवेली में एक बार फिर आवाज आए, अब मेरा इंतजार पूरा हुआ, मैं मुक्त हूँ।
धीरे धीरे हवेली की खिड़कियां बंद हुई। सन्नाटा एक मधुर शांति में बदल गया। कहानी का अंत या नई शुरुआत। अरुण ने हवेली को पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया। अब वह गांव में एक स्कूल शुरू करना चाहता था, कमला शिक्षालय। लोगों ने सवाल किया, अब भी डर नहीं लगता? अरुण मुस्कुराया, नहीं, क्योंकि अब यहाँ एक रक्षक आत्मा है, एक प्रेम की याद। पर कहते हैं, हर पूर्ण विराम एक नए अध्याय की शुरुआत होता है। कभी कभी रात को हवेली के पास से गुजरते हुए गांव वाले अब भी एक हंसी सुनते हैं, धीमी, शांत, लेकिन जानी पहचानी। Subscribe to my channel.